ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन हर एक को जिय दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन हर एक को जिय दान देना है। सबसे पहले अपने ऊपर रहम करो। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो, अपने को जिय दान दो। सबसे पहले तुम अपने को जिय दान दो। समझ की बातें, ये बातें भी समझदार समझ जाते हैं। तुम पहले अपने आप को ज्ञान की संजीवनी बूटी पिलाओ, सुंघाओ और अपने को जीवित करो। जो तुम मूर्छित हो, तुम्हें पता है बच्चे, तुम जिंदा हो या मरे हुए हो? कुछ समझ है तुम में? क्या कहते हो, जिंदा हो या मरे हुए हो? चेक करो अपने से। मैं तो कहता हूं मरे हुए हो, तुम चेक करो। समझ की बातें बच्चों के लिए, बच्चे समझ कर चले। समझेंगे, समझेंगे तो चल पाएंगे। समझदार बच्चे समझ जाते। विचार करो अपने से, तुमने अपने जीवन के बारे में कहाँ तक समझा है, कितना समझा है? चेक करो। तुम्हें क्या लगता है, तुम जीवित हो या मरे हुए हो? सार निकालना बच्चे। जीवित कौन? जिसे किसी ने कुछ कहा अपनी भलाई का और उसे समझ में आता है, वो जीवित है। मूर्छित कौन? जिसे किसी ने कुछ कहा अपनी भलाई का और उसे समझ में नहीं आता, वो मूर्छित है। जिसे बाप की श्रीमत समझ में नहीं आती, वो मुर्दा है। जो बाप की श्रीमत पालन करता है, वो जिंदा है। चेक करो तुम कौन हो, जिंदा हो या मुर्दा हो? तुम पर है सब कुछ। तुम जिंदा हो या मुर्दा हो? समझ है। सारा खेल श्रीमत का है। श्रीमत समझ में आई तो तुम जिंदा हो, नहीं आई तो तुम मरे हुए हो। इसलिए बच्चे पहले अपने को जिय दान दो। तुम अपने को जिय दान दो, अपने बारे में सोचो कि तुम जिंदा हो या नहीं हो। पहले अपने ऊपर रहम करो। जो आत्मिक स्थिति में है वो जिंदा है, बाकी सब मरे हुए हैं। तुम चेक करो तुम कौन हो। इस घड़ी भी तुम मुरली सुन रहे हो, पर अगर तुम आत्मिक स्थिति में हो तो तुम जिंदा हो, तो तुम्हें मेरे वचन समझ में आएंगे। और अगर आत्मिक स्थिति में नहीं है तो तुम मेरे वचनों को नहीं समझ पाओगे, तुम अपनी मनमत ही चलाओगे, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहे हो?
अब इतनी देर मुरली में बैठोगे, क्या मिला मुरली से? आत्मिक स्थिति में होंगे तो प्राप्ति कर पाएंगे, वरना कोई प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें मुरली से। सिंपल सी बात कहते, कोई प्राप्ति नहीं होगी, तुम गिरते ही रहोगे। समझ की बात है बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। हम करना काफी हुआ, मैं करना काफी हुआ, अभी रहम करो अपने ऊपर, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बाप समान रहम दिल बन हर एक को जियदान देना है। तुम दूसरों को क्यों देखते हो? दूसरों को क्यों सलाह देते हो? दूसरों को क्यों ज्ञान सिखाते हो? बल्कि तुम वो सीखे ही नहीं हो। तुम्हें दूसरों को सिखाने का उसी बात का अधिकार है जो तुम सीखे हो, बाकी नहीं है। जो तुमने धारण किया है वही तुम दूसरों को सिखा सकते हो, बाकी बातें नहीं बता सकते। तुम दूसरों के अवगुणों को देखने में अपना समय व्यर्थ गवाते हो। क्या मतलब है उनके अवगुणों को देखने में? तुम्हारी सारी आयु इसी में जा रही है, तुम्हें कल्पना है बच्चे? सारी आयु दूसरों को देखने में। क्या मिलेगा? दूसरा वही करेगा जो उसका पार्ट है, अपने पार्ट से अलग कुछ नहीं करेगा वो। तुम क्यों देख रहे हो? तुम अपने को देखो, तुम अपने को जीवित करो जो तुम मरे हुए हो। तुम्हें कल्पना है? बेहोश व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो बेहोशी में है या मरा हुआ है। गहरी बात है। बेहोश व्यक्ति नहीं जानता, दूसरा व्यक्ति लगता है वहां पर उसे होश में लाने के लिए या जियदान देने के लिए। बेहोश क्या करेगा? तुम बेहोश हो, तुम्हें लगता है तुम होश में हो, बेहोश हो पूर्णता। समझ की बात है। तुम्हारे अंदर अनेक भूत प्रवेश है, इसलिए बाप जब कोई ज्ञान देता है तीखे वचनों में, उन भूतों को तीखा लगता है, वो लड़ाई करने आते हैं। एक तो तुम आत्मा बेहोश, दूसरा ये भूत जगे हुए हैं, वो मुझसे लड़ाई करते हैं। बाबा ने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों कहा, बोझा तुम पर है। हाँ, समझ की बात है। बच्चे चेक करो, बताओ कौन होश में है तुम में से? आप हो, होश में हो आप? होश में हो, होश में हो, होश में हो? हाँ, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कहा होश में, उसका प्रमाण दो। क्या है तुम्हारे होश का प्रमाण? दे सकते हो प्रमाण? क्या है प्रमाण?
बच्चे चेक करो ध्यान से, तुम होश में हो या नहीं हो। समझ की बात है, होश में आओ, बेहोशी में नहीं रहो। और अगर तुम बेहोश हो तो मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूं? कोई नींद में है, उसके सामने मुरली सुनाए, उसे क्या समझ में आएगा? बेहोश व्यक्ति को क्या ज्ञान देना? मैं तो कोशिश कर रहा हूं तुम्हें होश में लाने की, सजगता में लाने की, अवेयरनेस में लाने की। मर्जी तुम्हारी है। पर अगर तुम होश में हो तो मजा आएगा। होश में हो तो बेहोशी में तुम कैसे बैठ सकते हो मेरे सम्मुख? पहले होश में आओ, फिर मेरे सम्मुख बैठो ज्ञान सुनने के लिए। मैं चैतन्य को ज्ञान सुना रहा हूं, जो बेहोश है उन मुर्दों को नहीं। इसलिए तुम चेक करो, तुम होश में हो क्या? समझ की बात है। अपने ऊपर रहम करो बच्चे, होश में आओ, रहम करो, सजग हो जाओ। किसे कहते हैं होश में है? पता है आपको? जिसे एक बार कहा और उसने जन्म भर के लिए समझा, उसे कहा जाता है वो होश में है। जन्म भर के लिए समझा, वो होश में है। बस एक ही बार कहा और पूरे जीवन भर के लिए उसे समझ में आया, उसने धारण किया, वो होश में है। उसे होश कहते हैं। समझ है बच्चे? अपने ऊपर रहम करो और होश में आओ। जब तुम होश में आओगे अपने ऊपर रहम करके, फिर तुम अपने आप को जियदान देने के लिए तैयार हो जाओगे। दूसरों के जियदान की बात बाद में करते हैं। क्या तुमने अपने आप को जियदान दिया है? बच्चे, तुम्हें सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, अच्छी बात है, खुद की करो। जो कोर्स तुम दूसरों का करते हो वो खुद का कराओ। जो प्रदर्शनी तुम दूसरों के लिए लगाते हो वो खुद के लिए लगाओ। समझ की बात है। खुद की सेवा करो। जो मुरली तुम दूसरों के लिए पढ़ते हो, खुद के लिए पढ़ो। तुम ही पढ़ने वाले और तुम ही सुनने वाले। जो कमेंट्री तुम दूसरों के लिए करते हो, खुद के लिए करो। अकेले हो तुम, एकांत में हो और खुद के लिए कमेंट्री करो। क्या दिखाना दूसरों को? समझ की बात है। हमने एक बात सुनी, कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा था मंदिर में। जैसे उसे लोग देखने लगे, उसे भी समझ में आने लगा कि वो पूजा पाठ कर रहा है, ये लोग देख रहे हैं। उसने समय बढ़ाया पूजा पाठ का।
5 मिनट के 7 मिनट किए, 10 के 15 मिनट किए। 5 के जो 7 हुए ना, ऊपर के जो 2 है, और 10 के जो 15 हुए, ऊपर के जो 5 है, ये सब नाटक है दूसरों को दिखाने का, दूसरों को दिखाने का। कहीं तुम ऐसे ज्ञान योग तो नहीं करते हो दूसरों को दिखाने वाला, ताकि तुम्हारा चार्ट दूसरों के समझ से ठीक रहे? चेक करो, चेक करो तुम। आज से मुझे कोई चार्ट नहीं भेजो, जरूरत नहीं। तुम्हें ठीक लगे तो अपने जीवन की उन्नति करो, मुझे चार्ट नहीं चाहिए। एक एक मुरली, मुरली का एक एक महावाक्य, एक एक शब्द पढ़ते समय, सुनते समय ऐसे पढ़ो, ऐसे सुनो कि अंदर जाए, अंदर जाए। करना चाहिए बच्चों को। बच्चे करते नहीं। बच्चे अपने ऊपर रहम करो, ध्यान दो इस बात पर। अपने ऊपर रहम करो पूरा पूरा। तुम अहम छोड़ो, वहम छोड़ो, रहम करो। तुम अहम और वहम में चलते हो बच्चे, रहम करो अपने ऊपर। जो तुम्हें करुणा, दया, प्रेम दूसरों के लिए आता है ना, वो खुद के ऊपर करो, खुद को दो वो करुणा, प्रेम, रहम करो बच्चे अपने ऊपर। तुम रहम नहीं करते हैं, तुम अहंकार में चलते हो। तो बच्चे तुम अहंकार में आते हो, अहंकार छोड़ो, रहम करो अपने ऊपर। चेक करो अपने को, तुम अपने ऊपर कितना रहम करते हो। तुम बस दूसरों को देखते रहते हो, दूसरों की गलतियां देखते रहते हो। तुम्हारी दृष्टि बस दूसरों के अवगुणों की तरफ जाती रहती है। तुम अपने को देखो, दूसरों को काफी देखा, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं, सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिला बच्चे। दूसरों को देखते देखते क्या मिले? अवगुण, नेगेटिव वाइब्रेशंस, समस्याएं, गलत संस्कार। तुम अपने को देखो, अपने ऊपर रहम करो। मनुष्य सेवा बहुत करता है, बड़ा शौक है मनुष्य को सेवा करने का, दूसरों की। अपनी नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता अपनी सेवा। दूसरों की सेवा अच्छे से करेगा। वही बाबा कहते हैं, अपनी सेवा करो, अपना कल्याण करो, अपने बारे में सोचो। अच्छे अपने को जियादान दो, होश में आओ। जब तक तुम बेहोश रहोगे तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैं कितने देर तक कुछ भी बात करूं, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। होश में आओ। होश में आने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय।
दिन में 8 घंटा और 8 से ऊपर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, और कोई उपाय नहीं। 8 से नीचे भी नहीं चलेगा। ये जब तुम लगातार करोगे तब होश में आने के चांसेस हैं। बच्चे, एक जन्म के लिए किसी की याददाश्त चली जाती है, फिर भी कई साल लगते हैं, कई मास लगते हैं उसे होश में लाने के लिए। एक जन्म की याददाश्त, कल्पना है तुम्हें, 2500 साल से, और अगर ठीक से देखे तो 5000 साल से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम कौन हो? सतयुग के बाद तो धीरे धीरे कम होने लगी ना, पॉइंट में, कलाओं में। पूरी याददाश्त कहाँ थी? सतयुग के बाद भी संगम पर ही पूरी याददाश्त रहती है। तो बच्चे, इतनी लंबी याददाश्त जो गई हुई है, क्या 2 दिन में आएगी? 2 दिन में थोड़ी आएगी है। बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। लगातार 8 घंटा योग में, लगातार होश में आओ। अपने से योग 8 घंटा। कितनी विधियां है अपनी आत्मिक स्थिति की, कोई भी अपनाओ। बोर हो रहे हो, अलग अलग अपनाओ, पर ये करना ही पड़ेगा तुम्हें, करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। ये तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम होश में ना हो। और हम तो यही कहेंगे, तुम इसे जब तक तुम सोए नहीं हो शरीर से, तब तक कंटिन्यूस करो। 8 घंटे से भी उपाय नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। जब तक तुम शरीर से जगे हो, अपने को आत्मा से जगाने की कोशिश करो। 8 घंटे से कुछ नहीं होगा। जितना समय जगे हो उतना समय करो। खाते पीते उठते बैठते हर समय करो, कंटिन्यूस करो। तब शायद तुम होश में आए तो शायद। अभी तुम्हारी बेहोशी कितनी बड़ी है, इस पर निर्भर है तुम कितने समय में होश में आओगे। बेहोशी के ऊपर है। किसी की बेहोशी बड़ी है, समय लगेगा। किसी की बेहोशी छोटी है, थोड़ी है, तुरंत होगा। 8 घंटा भी नहीं, 8 से ऊपर जब तक जगे हो करो। और इस दौरान सबसे बड़ी परहेज है, सबसे बड़ी परहेज। अगर तुम तुरंत रिजल्ट चाहते हो तो श्रीमत को छोड़कर कोई भी कर्म सोचना भी नहीं अपने से। जब तक बाबा कुछ कहे नहीं, तुम सोचना भी नहीं। तुम बस अपनी उस अवस्था में रहना, तो कुछ होगा। हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए, खाना पानी व्यवस्था, वो देखो तुम अपनी अपनी, पर किसी के बारे में सोचो नहीं, न सेवा के बारे में सोचो, तब कुछ होगा। देखो बच्चे, कर सकते हो तो देखो भी नहीं किसी को, एक दूसरे को सुनो भी नहीं, किसी को, एक दूसरे को बात भी नहीं करो किसी से, एक दूसरे से, जब तक कोई आवश्यकता नहीं। कंप्लीट साइलेंस, हर कर्मेंद्रिय से, बाहरी कर्मेंद्रियों से भी
और अंदरूनी कर्मेंद्रियों से भी कंप्लीट साइलेंस, तब कुछ हो पाएगा। वो भी बड़ी इंटेंसिटी चाहिए। देखो बच्चे, तुम्हारा समय दूसरों को देखने में जा रहा है, इसलिए तुम अपने को नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारा समय दूसरों को सुनने में जा रहा है, इसलिए तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तुम्हारा समय दूसरों से बात करने में जा रहा है, इसलिए तुम अपने से बात नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा मन दूसरों के बारे में विचार करता है, इसलिए उस मन को फुर्सत नहीं तुम्हारे बारे में विचार करने के लिए। तुम्हारी बुद्धि दूसरों को विजुअलाइज करती है, इसलिए उस बुद्धि को समय नहीं है और समझ भी नहीं है कि स्वयं को भी विजुअलाइज करें, स्वयं को देखें। तुम्हारे संस्कार दूसरों के संस्कारों को निहार रहे, इसलिए तुम्हारे संस्कार समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारे अंदर कौन से संस्कार है, कौन से रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। सब तुम दूसरों में गवा रहे हो। इसके कारण तुम्हें तुम नहीं मिल पा रहे हो, होश में नहीं आ पा रहे हो। दूसरों को सिखाना बाप का काम है, वो जाने और बाप जाने। तुम क्यों सिखा रहे हो? वो जितनी ना गलती करे। तुम टीचर हो, जो शक्ति खुद को सिखाने में लगानी है वही शक्ति तुम गवा रहे हो दूसरों को सिखाने में। बताओ मुझे, दूसरों को सिखाते सिखाते क्या वो सीखे? क्या तुम सीखे हो? तो क्यों ये मूर्खता कर रहे हो, क्यों अज्ञानता कर रहे हो? ना तुम सीखे ना वो सीखे, तुम खुद सीखो। और सूत्र क्या कहता है? तुम जो बात सीखे हो वही दूसरों को सिखा सकते हो, वरना नहीं बता सकते तुम किसी को भी। जो बात तुम्हें परफेक्ट आती है वही बात तुम दूसरों को बता सकते हो। ध्यान में रखना बच्चे, बाकी नहीं बता सकते। नादानी नहीं करना, समझ है? देखो बच्चे, विचार करो, तुम क्यों दूसरों की बात कर रहे हो? ये संगम तुम्हारा है। तुम हमेशा दूसरों की ही बातें करते हो। बच्चे, तुम संबंध संपर्क में किससे मिलते हो? तुमने कभी अपनी बातें की है? नहीं। उनकी शादी में बड़ा मज़ा आया, उनकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी हुई, उनकी वास्तु शांति गृह प्रवेश बहुत अच्छा रहा। आपने देखा आजकल ये अपने ब्राह्मण परिवार के बच्चे बात नहीं मानते बाबा की, श्रीमत पर नहीं चलते। किसकी चर्चा है? आपने न्यूज़ सुनी वहाँ क्या हुआ? आपको पता चला यहाँ नेचुरल कैलामिटीज आए? समझ है? तुम सिर्फ दूसरों की चर्चा करते हो। सबसे बड़ा मूर्ख, अज्ञानी दूसरों की चर्चा करने वाला पागल है वो व्यक्ति जो दूसरों की चर्चा करता है, घंटों घंटे गवाता है दूसरों की चर्चा में। क्या मिला? बल्कि बहुत कुछ गया। सोचता बहुत है दूसरों के बारे में। समझ है? दूसरे में पास्ट भी आता है, फ्यूचर भी आता है। ध्यान देना, पास्ट के बारे में सोच रहे हो वो भी दूसरा है, फ्यूचर भी दूसरा है। तुम वर्तमान में अपने बारे में सोचो। भविष्य में क्यों जाते हो? भूतकाल में क्यों जाते हो? बस हुआ संसार। अभी अपने बारे में सोचो, ये कितने अच्छे, वो कितने बुरे, इसी में तुम्हारी जीवन गई।
सोचने में, बोलने में, कर्म करने में। तुम स्वयं को नहीं देखते। ये तुम्हारी समस्या है बच्चे। अपने को जियदान दो। बंद करो दूसरों की चर्चा। कोई दूसरों की चर्चा कर रहा है तो उसे कहो हम बाबा की चर्चा करते हैं या आत्मा की करते हैं, और अगर नहीं हो सकती तो हम उठ के जाते हैं, माफ कर देना, हमें कुछ नहीं सुनना है। बाप को भी ये सब सुनना पसंद नहीं है। भूतकाल, भविष्यकाल, इसकी उसकी चर्चा, तुम्हारे पास्ट मोमेंट की चर्चा, इवेंट की चर्चा, मुझे पसंद नहीं है सब। और बच्चे, मैं बताना चाहता हूँ, कभी अगर तुम सुनाते हो ना, तुम पर बोझा चढ़ता है। बाप को पास्ट या फ्यूचर, इसलिए बाप के सामने कभी ये बातें नहीं करनी चाहिए। अरे उसे सब पता है, उसी ने ड्रामा बनाया है। तुम क्या सुनाओगे उसे? तुम्हारा अगला कल्प भी उसे पता है सारा। फिर भी तुम कहते हो बाबा आप जानते नहीं, हम आपको बताते हैं। क्या बताओगे मुझे? तुम जानते नहीं बच्चे मैं कौन हूं, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो नादानी की, बचपन की। रहम करो, अपने को जियदान दो। कंटिन्यूअस, लगातार, कंटिन्यूअस इसी अवस्था में बैठो, अखंड। समझ है? अखंड आत्मा नाम सप्ताह करो। अखंड। आधा घंटा, 1 घंटे का समय गया, अभी 8 घंटे का भी समय गया, मैं साफ कहता हूं, अभी अखंड का समय शुरू हुआ है। इसलिए तो बाप कहता है विश्राम लो सारे संसार से, सारी संसार की क्रियाओं से विश्राम लो, पर तुम लेते नहीं हो। समझ है बच्चे? तुम्हें अभी भी संसार में अटकना है, संसार करना है तुम्हें, अभी भी करो संसार और मरो। अभी अखंड का समय आया है, अखंड इसी अवस्था में शांत बैठो। अखंड, ये आखिरी चांस है दुनिया का, तुम्हारा अखंड। किसी से कोई बात नहीं, न बोलनी है न सुननी है, बस गंभीरता में रहे और अखंड उस अवस्था में रहे, अपनी अवस्था में। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो सेवा है मिलजुल के सेवा करें संगठित रूप से, और अखंड इस अवस्था में बैठे। देखो भी नहीं किसी को बच्चे, ध्यान में रखना। जब तक तुम अपने आप को नहीं पाते तब तक, हिसाब समझना, जब तक तुम अपने आप को नहीं पाते तब तक, 1 मिनट के लिए तुमने किसी को देखा, 1 घंटे का बल समाप्त होगा। 1 घंटा पीछे आओगे, तुम 1 घंटा आत्मिक स्थिति करके आए हो और तुमने 1 मिनट किसी को देखा, समाप्त, शून्य। तुमने 1 मिनट किसी से बात की, शून्य। तुमने 1 मिनट किसी और को सुना, शून्य। इसलिए यह यात्रा ऐसी है, जब तक तुम अपने आप को ना पाओ, किसी को ना देखो, ना सुनो, न किसी से बात करो, तभी कुछ होगा, वरना नहीं होगा। मुश्किल है बच्चे, बस अपने में रहो, बस अपने में। 12 साल लगते तपस्वियों को
वरदान प्राप्त करने के लिए। ऐसे अगर तुम करोगे, मैं दिन नहीं बोलता, पर शायद कुछ दिन में तुम अपनी अवस्था को पा जाओगे। और जिस क्षण से शुरू करोगे, उस क्षण से प्राप्ति का अनुभव शुरू होगा। बस चुप रहना है, पूरा चुप रहना है, कोई बात नहीं। माया उछल खाएगी तुम्हारे अंदर की, उस माया को लगेगा किसी से कोई बात तो करे, किसी की कोई बात तो सुने, किसी को तो देखे। तुम स्थूल आंखों से सामने नहीं देखते हो, पर दिन भर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये भी तो देखना है, ये भी तो सुनना है, ये भी तो बोलना है। बात करो, मैं नहीं कहता नहीं करो, पर काम के जितनी टाइम पास बातें बहुत की ना तुमने अब तक, क्या पाया? न तुम्हें कुछ मिला, न उसे कुछ मिला। क्या पूछना खाना खाया कि नहीं, नींद हुई कि नहीं, तबीयत कैसी है? कभी पूछा है आत्मा की तबीयत कैसी है किसी को? कभी नहीं। बाहरी तबीयत पूछते रहोगे, क्योंकि तुम भी तबीयत कॉन्शियसनेस हो, बॉडी कॉन्शियसनेस। जो जैसे होता है वो वैसे पूछताछ करता है। तुम चेक करो तुम कौन सी पूछताछ करते हो वैसे, और उसी से तुम्हें पता चलेगा तुम कैसे हो। समझ है? अपने को जियदान दो, दे सकते हो तो दो, वरना मर्जी तुम्हारी। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? उत्तर है, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ न जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जियदान देने के बजाय लात मारते तो यह बहुत बड़ा पाप है। समझ है बच्चे? क्या देना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी। पर तुमने खाई होगी, पचाई होगी तो दोगे। तुमने ये रोटी नहीं खाई होगी तो तुम क्या दोगे? आती है रोटी बनाना ज्ञान रत्नों की? ज्ञान देना आता है तुम्हें? जिसे ज्ञान देना आता है उसी ने धारण किया है, जिसे देना नहीं आता उसने धारण नहीं किया है, सिद्ध हो जाता है। भले तुम कितने साल से ज्ञान में हो, कोई मतलब नहीं। जिसे ज्ञान देना आता है उसी ने धारण किया है। सिंपल सी बात है, तुम चेक करो। तुम्हें देना आता है या ततपप होती है तुम्हारी, काकू होता है? चेक करो क्या देना है। जो सीखा है वही तो देना है, क्या बड़ी बात है? जो लिया है वही तो देना है। तुम्हें देना नहीं आता माना तुमने लिया नहीं है, सिद्ध हो जाता है। इसलिए बच्चे ध्यान से चेक करो, तुमने ज्ञान रत्नों रूपी रोटी खाई है क्या और खाकर पचाई है क्या? उसका गुण तुम्हारे अंदर दिखता है क्या? उसकी शक्ति तुम्हें महसूस हुई है क्या? और उस शक्ति को तुमने विश्व सेवा में लगाया है क्या? चेक करो। बस तुम सुनते रहते हो, रोज धारण कुछ नहीं किया है तुमने, बस सुनते रहते हो। टाइम पास है सारा बच्चे। जागो और जाग कर, संभल कर,
समझ कर चलो। समझ की बातें देखो, समझ सकते हो तो संभल कर चलो, समझ कर चलो। ड्रामा गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे, तुम माता पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता है। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं। माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब है, गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि यह खजाना और कहाँ से तो मिल नहीं सकता। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है। जो कोई रूठ न जाए और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है, लात नहीं लगानी है। बाप के पास बच्चे आते ही है भंडारा भरपूर करने। गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं। कोई मनहूस होते हैं, वह तो गरीबों को लात मार देते। जो धर्मात्मा रहमदिल होते हैं, वह बुलाकर भी कुछ न कुछ दे देते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब हैं। भल स्थूल धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। उस धन का नशा होने कारण यह ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवास। जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने। 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं। भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहाँ ऐसी बात नहीं। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियदान देने लिए। यह कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सब का हाल क्या होगा। दुखी होंगे।
हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं वह फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। सबको जियदान देना है। अगर जियदान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। समझे बच्चे, माया बड़ी बेहोश कर देती है। तुम्हें कल्पना भी नहीं है कि तुम कितना बेहोशी में हो। माया पकड़कर तुम्हें बेहोश कर देती है। तुम समझने की कोशिश करो, होश में आओ। होश में आओगे तो सब पाओगे, वरना सब खो दोगे। गड़बड़ हो जाएगी बच्चे। पहले होश में आओ, कोशिश करो, कोशिश करो। देखो, विचार करो अपने होश का। तुम बेहोश हो या होश में हो, विचार करो अपने से, चिंतन करो। अभी भी देखो तुम होश में हो क्या। बात होश और बेहोशी की है, खेल होश और बेहोशी का है। हर अक्षर सुनते समय होश में हो। कौन सुन रहा है? तुम आत्मा सुन रहे हो या तुम्हारी माया सुन रही है देहाभिमान की? चेक करो बच्चे, कौन सुन रहा है मुरली? मैं किसको सुना रहा हूँ? आत्माओं को ना। तो तुम आत्मा रूप में जागृत हो क्या मुरली सुनने के लिए, या देह रूप में जागृत हो? समझ की बात है। चेक करो बच्चे, तुम महसूस कर रहे हो तुम आत्मा इन कानों द्वारा, ब्रेन द्वारा मुरली सुन रहे हो? इसकी महसूसता आती है क्या तुम्हें, या बस मुरली सुन रहे हो? कौन सुन रहा है पता नहीं, किसका ध्यान है पता नहीं, बस सुन रहे। ऐसे तो नहीं है ना बच्चे? चेक करो। माया बेहोश करती है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं। कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है ही माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं। बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती हैं। अपना ज्ञान है ज़बरदस्त। माँ बाप का वर्षा विष पीना पिलाना बंद हो जाता है। यह बहुत बुरा धंधा है। इसलिए बीती सो बीती। आधा कल्प तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है। अब इस धंधे को बंद करो। यह पतित दुनिया है, इसे
कोई 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी, राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला संपूर्ण 2 कला कम हो जाती है। बच्चे समझ में आई कोई बात? क्या कहता है बाबा? सतयुग त्रेता में रात दिन का फर्क है। समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा फर्क नहीं है, रात दिन का। ना कहा रात और कहा दिन। सत त्रेता कोई मामूली बात नहीं बच्चे। बच्चे सतयुग की आदि और सतयुग का मध्य, इसमें आधे दिन का फर्क है। ध्यान में रखना। प्रभात है सतयुग की आदि, दोपहर है सतयुग का मध्य, शाम है सतयुग का अंत, और रात है त्रेता की शुरुआत। बड़ा अंतर है बच्चे, बड़ा अंतर है। समझ है? इसलिए पुरुषार्थ कड़ा करना पड़ता है, तो बड़ा अंतर समाप्त हो जाता है, वरना नहीं होगा। कड़ा पुरुषार्थ चाहिए बच्चे। तुम्हें देखना है सतयुग वाले कौन है, जानना है सतयुग वालों को। बाप का कहना और बच्चे का करना, ये सतयुग वाले। त्रेता वाले बात नहीं सुनते। त्रेता वालों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, वो मानेंगे नहीं। सतयुग वाले कौन? जिन्हें बाप की पहचान तुरंत मिलती है, समय नहीं लगता, तुरंत पहचान लेते बाप को। सतयुग वाले पहचान कर तुरंत श्रीमत पर चलना शुरू करते हैं, बिल्कुल समय नहीं लगता। त्रेता वाले पहचानने में देरी करेंगे बाप को, श्रीमत पर चलने के लिए सोचेंगे, तुरंत नहीं चलेंगे, पहले सोचेंगे। मन को अच्छा लगा तो थोड़े समय के बाद चलेंगे। ऐसे है त्रेता वाले। समझ है? समझ के बाद तुम कौन हो तुम चेक करो। सतयुग वाले हो या त्रेता वाले हो, कहीं तो आओगे जरूर, ज्ञान लिया है तो। चेक करो। और जो मास्टर रचयिता है ना बच्चे, उनके पास कोई राय ही नहीं होती, कभी नहीं होती। कोई राय नहीं होती, कोई सजेशन नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई डिस्कशन के लिए बात नहीं होती। और वो पूरा बाप को पहचानते, मास्टर रचयिता जानते पूरी रीति बाप को। तुम कौन हो तुम चेक करो। मास्टर रचयिता, सतयुग वाले या त्रेता वाले, मर्जी तुम्हारी। तुम चेक करो तुम कौन हो। इसलिए बच्चे रात दिन का अंतर है। मास्टर रचयिता और सतयुग वाले, इनमें भी बड़ा अंतर है बच्चे। साधारण कैटेगरी नहीं है ये, बड़ा अंतर है। तुम चेक करो, अपनी स्थिति को चेक करो। तुम कहाँ वाले हो? बाप के साथ वाले, सतयुग वाले या त्रेता वाले? तुम चेक करो, और जहाँ हो वहाँ जाओ।
ये मास्टर रचयिताओं का संगठन है। अगर तुम सतयुग वाले हो तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मत रहो यहाँ पर। त्रेता वाले हो तो इसे देखो भी नहीं, सुनो भी नहीं, यहाँ आओ भी नहीं। चेक करो तुम कौन हो। रात दिन का फर्क है बच्चे, दोनों डिनाइस्टी में चेक करना। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला संपूर्ण 2 कला कम हो जाती है, दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम बाला है। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम भी क्यों हो। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं, पास होते हैं तो खुश होते हैं, नापास होते तो दिल घबराती है। कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरीड़ होएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। समझाया जाता है, हम पाठशाला में पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता बनने। कौन पढ़ता है बच्चे? आत्मा पढ़ रही है ना। तो क्या तुम सजग हो जो पढ़ रहा है उस स्वरूप में? वरना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगी। सजग रहना। देखो, सजग रह सकते हो तो मर्जी तुम्हारी, सजग रहना। समझाया जाता है, हम पाठशाला में पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता बनने। साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़े ही बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना न सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं। मन मना भव, मेरे बच्चे बनो। वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह न सके। कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु यह बातें समझा न सके। यह तो शिव बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य थोड़े ही कहेंगे मन मना भव, वो चक्र का राज थोड़े ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तहान है बहुत कड़ा, ICS इम्तहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तहान कड़ा रखे तो कम पास होंगे। यहाँ भी लिमिट है। 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108 हैं। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना। इम्तहान बहुत बड़ा भारी है। 8 विजय माला के दाने बनते हैं। इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी,
और यह फिर है बूढ़ा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है। यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तहान तो पास करते हैं ना। बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, यह तो बड़े ही भाग्य की बात है। जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए। बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। कितने को आप समान बना रहे हैं, तो आफरीन देनी पड़े ना। बच्चे, तुम अंत तक तुम्हारी पढ़ाई का मुझे प्रमाण देना। तुम्हारी पढ़ाई का प्रमाण है कम से कम एक तुम्हारे जैसा बना के दिखाना। यह है तुम्हारी पढ़ाई का प्रमाण, तुम्हारे जैसा बना के दिखाना। अनेक बनाओगे बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम एक बना के दिखाना, यही प्रमाण है। जरूर देना। देखे तो सही, तुम पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पक्के हो या नहीं हो, तुम्हारे जैसा एक बना के दिखाना, आप समान। समझ की बात है। कितने को आप समान बना रहे हैं, तो आफरीन देनी पड़े ना। भट्टी से 300 निकले नंबरवार, अब तो हजारों में हो गए हैं। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं। कितने मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं। बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है। बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है। कहा बेचारे के पैर खिसक न जाए। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कौड़ी जैसा है, तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ। बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो यह तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है नहीं। पहले तो समझो हमको बाप से वर्षा लेना है। मन मनाभव हो जाओ। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की दरकार क्या है। बच्चे, तुम क्या करते हो ये देखो। समझ है? तुम अपने को नहीं देखते, तुम्हें दुनिया की पड़ी है। बच्चे आते हैं, कहते हैं बाबा सतयुग में कैसे चलता है सब, क्या करोगे जानकर। पहले सतयुग में जाने जैसा पुरुषार्थ करो। सतयुग में अगर तुम्हें लगता है कि तुम सतयुग के लिए पात्र हो तो सतयुग का सवाल पूछो, वरना क्यों सवाल पूछ रहे हो। इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है तो उसके सवाल क्यों पूछना, उसके बारे में जानना क्यों कि वहाँ क्या होता है। डॉक्टरी सीखनी ही नहीं है तो डॉक्टरी के सवाल क्यों पूछे। क्या करना है जनरल नॉलेज रख के, दूसरों को दिखाना है क्या। बच्चे पहले पात्र बनो, फिर सवाल पूछो। अभी कौन क्या करता है क्या मतलब है, उनका पार्ट वो जाने। तुम अपने पार्ट पर अटेंशन दो, अपने में आ जाओ। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो,
बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम सब बातें भूल जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्माजीत नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। उल्टे सुलटे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो। आगे चल समझते जाएंगे, वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो बस। जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि नहीं करना है, इन सब से छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। वहाँ तुमको कोई यह पता नहीं पड़ता है कि हमने यह वर्षा कैसे पाया है, व यह अविनाशी वर्षा है। यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। वहाँ तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से ही लेना है, परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो, यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो, जन्म बाय जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे। बाप फरमान करते हैं, एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। इसलिए बच्चे चक्र को घुमाते रहो, चक्र को याद करते रहो। 5 स्वरूप की ड्रिल ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। कोई चाहता है अपना मन बुद्धि संस्कार ठीक हो जाए, एक झटके में मन बुद्धि संस्कार ठीक हो जाए। कम से कम 108 बार करो एक दिन में। एक बार बैठोगे तो 8 बार करना, एक बार बैठोगे तो कम किया तो भी चलेगा, पर अगर 8 बार करोगे जरा कॉन्शियस आएगा। इसे लगातार करो, देखो परिणाम क्या होता है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है, कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जास्ती निकलती हैं। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यह शिव साजन के साथ
सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा? तुम विश्व का मालिक बनेंगे, यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू कर जाएंगे, यह तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सबकी है झूठी कमाई, तो हाथ खाली ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे, देखो सिकिलधे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, ऐसे और कोई कह न सके। बहुत सिख सिख से मिलते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो, इनको कहते हैं बेहद के सिकिलधे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो, फिर भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले यह पढ़ा था, उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा देखो बच्चे, तुम होश में आओ तो ज्ञान से खेलने में मज़ा आएगा, वरना मैं अकेला खेलता रहूँगा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मिक स्थिति में आओ, फिर ज़रा ज्ञान से मस्त 2-4 घंटा खेलते। पहले अपने स्वरूप में आओ पूरे पूरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है, प्यार से एक एक को संभालना है, किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने न पाए, यह ध्यान रखना है। 2 नंबर, पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बहुतों को जियदान देने की सेवा करनी है। वरदान है, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो। बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज हैं। स्लोगन है, कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। ये तभी होगा जब तुम अपने स्वरूप में आओगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और अपनी स्थिति में आओ। अच्छा, ओम शांति। वारे
वारे मेरा भाग्य हुआ, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार हुआ, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।